यहाँ पे आके बोला डायरेक्ट कि यही दूल्हा है। हम कॉल किए मम्मी मम्मी पापा पर, बोलने जाके गाली गलौज किए कि ऐसा ऐसा बात बोल रहा है। तो फिर वो बात किया मम्मी पापा से बात किया, तो हम थोड़ा बोले कि हम ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, फिर भी ये सब जिद किया। हाँ। क्या हुआ जब बबलू को अचानक से दूल्हा बनाए जाने लगा, और फिर क्या हुआ जब बबलू को लड़की वाले के मंडप में बिठा दिया गया, और फिर क्या हुआ कि इस साजिश को रचते हुए लक्ष्मीनिया देवी पकड़ी गई। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको यह पूरी खबर सुनाएंगे। उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। दरअसल नवादा के अमौनी गांव निवासी रामजन्म माझी की पत्नी लक्ष्मीनिया देवी ने एक साजिश रचा, और वह साजिश यह रचा कि अपने लड़के का शादी नवादा के ही डुमरावा गांव निवासी देवशरण माझी के यहाँ तय कर ली, और तय करने के बाद अपने बेटे के नौकरी लगने के नाम पर लगभग लाखों रुपयों की उगाही बेटिया पक्ष से कर ली। और जब उसके बेटे ने खुद अपने माई बाप यानी कि रामजन्म माझी और लक्ष्मीनिया देवी से शादी करने से इनकार कर दिया, तो लक्ष्मीनिया देवी ने गांव के ही उमेश माझी के बेटे बबलू को अचानक से दूल्हा बना करके बारात लेकर के चली गई। बाकी इस खबर के विस्तार में चलिए तो आपको बता दें कि लक्ष्मीनिया देवी अचानक से अपने पति को भी नहीं बताती हैं, और सीधे उमेश माझी के बेटे बबलू को अपने घर पे बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे चाचा का तबीयत खराब है, चलो उनके ननिहाल चलना है। अपने साथ लेकर के चल देती हैं डुमरावा देवशरण माझी के दरवाजे पर। बाकी तमाम गाजे बाजे उन्होंने रास्ते में तय कर रखे होते हैं, और जब बबलू को लेकर के रास्ते में जाती हैं और किसी दुकान पर रुकवा करके अचानक से जब उसको कोट पैंट पहनाया जाता है, पाँव में जूता पहनाया जाता है, हाथों में घड़ी बांधा जाता है, और जब उसके सर में दूल्हे का टोपी पहनाया जाता है, तब बबलू को भी पता होता है कि वह दूल्हा बन रहा है, और तब उसको यह भी पता होता है कि हम किसी लड़की के यहाँ शादी करने जा रहे हैं। और जब लक्ष्मीनिया देवी बबलू को लेकर के पूरे दूल्हे के ड्रेसअप में अपने बारातियों के साथ जब देवशरण माझी के यहाँ पहुँचती हैं, और जब लड़के को मंडप में बिठाया जाता है, तो लड़की पक्ष वाले यह समझ जाते हैं कि जिस लड़के को हमने देख करके आया है, जिस लड़के से हम अपने बेटी की शादी करने वाले हैं, वह लड़का यह नहीं है जो मंडप में बैठा हुआ है। उसके बाद लक्ष्मीनिया देवी की खोजी होती है। लक्ष्मीनिया देवी से जब इस बात पर पूछा जाता है, बाकी उस लड़के वाले से बेटिया पक्ष के लोग कहते हैं कि अपने घर पे फ़ोन करिए। लड़का जब अपने घर पे फ़ोन करता है तो लड़का का पिता यानी कि उमेश माझी को भी इस बात का खबर नहीं होता है कि उसका बेटा कहीं शादी करने के लिए गया है। तब लक्ष्मीनिया देवी के यहाँ फ़ोन किया जाता है, तो लक्ष्मीनिया देवी के अपने पति रामजन्म माझी को भी इस बात का पता नहीं होता है कि उसकी पत्नी किसी लड़के को लेकर के किसी के यहाँ शादी करने चली गई है। हालांकि उस बारात में रामजन्म माझी भी पहुंचे होते हैं, लेकिन उनको इस बात का कानों कानों तक खबर नहीं होता है कि वो अपने पत्नी के साथ यहाँ जा रहे हैं, वह किसी बारात में जा रहे हैं, और फिर बबलू के शादी में ही जा रहे हैं। और जब बेटिया पक्ष वालों ने लक्ष्मीनिया देवी की इस साजिश को पकड़ लिया, लक्ष्मीनिया देवी के इस साजिश को रचते हुए पूरे उनके षड्यंत्र को जब जान लिया, तब वो लोग पहुंचते हैं नज़दीकी थाना में, और वहाँ के नज़दीकी थाना में इस बात की FIR कराते हैं कि हम जो लड़का देख करके आए हैं, उसके बदले में एक नकली दूल्हा को हमारे मंडप में बिठा दिया गया है, और उसके साजिश के रचयिता हैं लक्ष्मीनिया देवी और उनके पति रामजन्म माझी। इस बात की केस की जाती है। बाकी लड़की के पिता कहते हैं कि हम बारात का पूरा इंतजाम कर लिए थे, पूरा स्वागत का सामान मंगा लिए थे, बारातियों के खाने का इंतजाम कर लिए थे, और एक लड़की के शादी में जब बारात आती है उसके लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ों का व्यवस्था हम कर लिए थे। लेकिन लक्ष्मीनिया देवी ने हमारे मंडप में, हमारे आंगन में और हमारे लड़की से शादी करने के लिए किसी और लड़के को लेकर के आ गई हैं। और लड़की के पिता आगे बताते हैं कि लक्ष्मीनिया देवी हमारे घर से लगभग 1,15,000 रुपयों की उगाही की हुई हैं, वह इस नाम पर कि वह बार बार कहती हैं कि हमारे बेटे का नौकरी लगने वाला है, तो हमारे बेटे के लिए ये करना है, और इस नाम पर उन्होंने हमारे घर से शादी और दहेज के नाम पर लगभग 1,15,000 रुपया वसूल लिए हैं। हमको हमारा पैसा चाहिए, बाकी हम इन पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जब प्रशासन लक्ष्मीनिया देवी से इस मामले की तहकीकात करती है, तो लक्ष्मीनिया देवी बताती हैं कि हम अपने बेटे का शादी इनके यहाँ करने का तय किए थे, लेकिन हमारा बेटा पहले ही कहीं लव मैरिज शादी कर लिया है। हमारा बेटा लव मैरिज शादी करके और यह शादी करने से इनकार कर दिया है, इसीलिए हम बबलू को दूल्हा बना करके इनके दरवाजे पर लाए हैं। बाकी इस मामले को लेकर के थाना अध्यक्ष से जब पूछा जाता है
तो थाना अध्यक्ष कहते हैं कि दोनों पक्षों को हम अपने थाने पे बुलाए हैं, बाकी जिस तरफ से भी जैसा आवेदन हमको मिलेगा, जिस तरफ से भी जैसा हमको आवेदन प्राप्त होगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी पहले फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर माजरा क्या है। बाकी समझिए कि कैसे कोई औरत एक साजिश रच सकती है और कैसे अपने बेटे का शादी कहीं और तय करके और किसी और लड़के को नकली दूल्हा बना करके उसके मंडप तक बिठा सकती है। ऐसा हिम्मत, आप कह सकते हैं कि ऐसा हिम्मत और ऐसा साहस किसी औरत में आना आसान नहीं है। और यह लक्ष्मीनिया देवी ने अपने बेटे का शादी करके और किसी दूसरे दूल्हे को किसी लड़की के यहाँ मंडप में बिठा दी है। और बाकी जब यह मामला पकड़ में आ गया है तो लक्ष्मीनिया देवी पता नहीं शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं कि नहीं, लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई करने जा रही है। उन पर लाखों रुपयों की उगाही की और बाकी दहेज में लिए गए तमाम सामानों को लेकर के उन पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा हुआ है। और देखना यह गौरतलब होगा कि आगे चल करके लक्ष्मीनिया देवी अपने बेटे अजोर का शादी फिर कहीं और करती हैं कि नहीं, और बाकी इस तरह के किसी शादी में फिर किसी नकली दूल्हा को बना करके उसके मंडप में बिठाती हैं कि नहीं। बाकी यह खबर नवादा से निकल करके आई थी, जिसको लेकर के मैं आपके सामने आया था। बाकी फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।